नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चमड़ी रोग, त्वचा रोग, सोरायसिस। हमें क्यों हो जाता है ये रोग, इसका कारण क्या है? हमारे अंदर ही जो हमारे विचार है ना, वही कारण है इसके। जो अगर हम अंदर से अपने विचारों को निकाल देंगे तो बीमारी हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। चमड़ी क्या करती है? चमड़ी हमें ये ऑर्गन हमारे साथ बात करते हैं। बात किस रूप में करते हैं? जब इनको कोई तकलीफ होती है तो तकलीफ बाहर दर्शाते हैं, ये बताते हैं भी तेरे अंदर क्या कुछ चल रहा है, उसको रिलीज कर, बाहर कर उसको। जब तक हम उस कारण को बाहर नहीं निकालेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जो दवाई लेनी है वो अलग बात है, दवाई आपकी चलती रहे, आप कोई बात नहीं। और पर आप जब ये मंत्र करोगे तो वो 4 गुना ज़्यादा काम करेगी और आपकी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी इस मंत्र के करने से। तो हमें ये बीमारी लगती क्यों है? जब हमारे अंदर कोई गहरा डर बैठा हुआ है, भी मेरे को ये मार ना दे, मेरे को चोट ना पहुंचा दे, तो उसको ये त्वचा चमड़ी का रोग लगता है। ऐसे नहीं लगता भी कोई इतना डर बैठा है, मैं अपनी बात किसी को बता नहीं सकता। कोई ऐसी उसने अपने अंदर भावना, कोई गिल्ट, कोई आलोचना, क्रिटिसाइज, कोई गुस्सा है, कोई नाउम्मीद भी, मैं सारी उम्मीद मेरी या भी खुशी चली गई है। कोई ऐसी अंदर उसने अपने अंदर जो बिलो द लाइन नेगेटिविटी है ना, वो अंदर बिठा रखी है, उस वजह से है। तो चमड़ी बता रही है जी अबाउ द लाइन रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। जब खुश रहेंगे तो बीमारी हमारी कुछ भी, हम कैसे रह सकते हैं खुश? और हम इन जो हमारी नेगेटिविटी अंदर बैठी ना, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई बड़ा दुख बैठा है, किसी ने कुछ कह दिया है, वो बात आपके बार बार चुभ रही है, तो इस करके ये त्वचा चमड़ी का रोग बन जाता है। तो उस निकालने के अलग तरीके हैं। तो अगर कोई करवाना चाहेगा काउंसलिंग, वो अलग से है मेरी, तो वो मैं ऑनलाइन करवा सकती हैं, वीडियो राय करवा सकती हूँ। तो पर ये मंत्र आप बोलते रहो, ये मंत्र भी धीरे धीरे आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी भी आप ये ठीक करो। फिजिकली भी हमें करना पड़ता है और मेंटली भी करना पड़ता है, दोनों ही करने पड़ते हैं। ये नहीं, फिजिकली भी तो हमारा शरीर बनता है ना, जो हम खाते हैं पीते हैं भी, हमने अपने शरीर, ये शरीर क्या है, एक परमात्मा का घर है। तो इसके अंदर हमने जैसे हम किसी गुरु घर में जाते हैं या सत्संग घर में जाते हैं, वहाँ कितनी सफाई रखते हैं ना, बिना कहे से। और इस शरीर के साथ भी हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये मंदिर है, हमारे परमात्मा का मंदिर है ये। तो इसके अंदर हमने गलत चीज़ें नहीं डालनी है, जो इसको ना फायदा दे वो चीज़ आप डालो। इसको एक मंदिर समझो, घर समझो परमात्मा का, तो ये शरीर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और जो मेंटली जो विचार है हमारे, हमने नेगेटिव विचार नहीं डालने कोई भी। चाहे हमारा कोई कुछ कह देता है, उसका आप परमात्मा निपटेगा, तुम क्यों दुख मनाते हो उसका है? अपने अंदर आपने नहीं डालना। जब आप बचपन में थे तो क्या आप किसी का दुख मनाते थे? नहीं। तो बचपन जैसा ही व्यवहार हमने करना है। तो हमने मंत्र 5 मिनट रात को सोते टाइम, 5 मिनट सवेरे, ये मंत्र आपने जाप करना है और धीरे धीरे आपकी बीमारी ये ठीक हो जाएगी। शीशे में देखकर 108 बार बोलो, आप लगातार बोलते रहो, 1 महीना करो इसको, तो धीरे धीरे आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। अगर आपको विश्वास होएगा तो होएगी, अगर विश्वास नहीं है तो फिर नहीं होएगा। तो हमने क्या कहना है? मैं जीवन की खुशियों में जीवित हूँ, मेरे जो भी कुछ मेरे को दिया मैं फिर भी खुश हूँ। उसके अंदर से हमने पॉजिटिव निकालना। अगर कुछ भी हो जाए, किसी व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो जाए, कभी तो वो झगड़ा क्यों हो गया, कभी तो हमारा उससे प्यार था, हमने उस प्यार वाले अवस्था को याद करना हमने। तो मैं जीवन की खुशियों में जीवित हूँ, मैं जीवन में बेहतरीन चीज़ों को के योग्य हूँ। जो पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें ना, उनको पाने के योग्य हूँ। मैं उन्हें अच्छी चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को अपना नाम लेके बोल रहा हूँ। जैसे आपका नाम, मेरा नाम सरोज है, मैं सरोज आपको प्रेम करती हूँ और आपको एक्सेप्ट करती हूँ, आपको स्वीकार करती हूँ। जैसे भी है तो वैसे भी है, मैं आपको इसी रूप में आपको स्वीकार करती हूँ। थैंक यू।